आज हम पॉलिनॉमियल से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि मैंने पहले अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था, उस शॉर्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, पॉलिनॉमियल का एक क्विक रिवीजन दिया था जिसमें ये सारे टॉपिक्स शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज के टॉपिक में हम इन सारे टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले पॉलिनॉमियल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन उसको वहाँ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पॉलिनॉमियल से रिलेटेड आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले आपका क्या होता है, पॉलिनॉमियल में बहुत सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती है। जैसे क्या होता है, एक कोई भी नंबर यूज़ होता है और कोई भी वेरिएबल x, y, z कुछ भी आपका यूज़ हो सकता है। तो ये क्या होता है, नंबर को कहते हैं कांस्टेंट, और जो आपके x, y, z के रूप में जो एक्सप्रेशन आपके दिखते हैं उसे कहा जाता है वेरिएबल। और इन सब के कॉम्बिनेशन से एक एक्सप्रेशन बनता है, उसे कहते हैं टर्म। तो वो टर्म में क्या होता है, वो टर्म्स या तो सिर्फ वेरिएबल हो सकता है या तो सिर्फ कांस्टेंट के रूप में हो सकता है, या कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन करके इस तरह का भी टर्म आपका बन सकता है। अगर इस एक्सप्रेशन में बात किया जाए तो देखिए ये क्या है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इस टर्म में क्या होगा, आपका कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी, इस वाले टर्म में सिर्फ आपका कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, अब आपके क्या ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके ये टर्म्स होगा। अब देखिए आपका क्या होगा, पॉलिनॉमियल मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, नॉमियल मतलब होता है टर्म। मेनी टर्म्स यानी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं उसे पॉलिनॉमियल कहते हैं। ये मोटा मोटी में उसका मतलब हुआ, लेकिन सच्चाई है आपका ज़रूरी नहीं है कि कई सारे टर्म है तो उसे ही पॉलिनॉमियल कहते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म भी हो सकता है और एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो उसमें फुलफिल होने चाहिए। वो क्या है कि अब वो डेफिनेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी पॉलिनॉमियल की बात किए तो पॉलिनॉमियल होता क्या है, पॉलिनॉमियल इन x, अगर वेरिएबल x की बात किए तो पॉलिनॉमियल इन x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें आपका वेरिएबल x हो, y हो, z हो, जो भी चीज़ आपका वेरिएबल हो उसका पावर जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, या तो वो जीरो हो या पॉजिटिव हो, आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसका पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया इसका मतलब। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इस पे टर्म यूज़ किए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो कोई भी, जैसे मैंने अभी भी क्या बताया था, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो उन सबों से रिलेटेड अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन हो रहा है, जैसे 2x + 7 हो गया, 9z² + 5x + 9 हो गया, और ये हो जाएगा √7 + √x हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा x + 1/x, ये सारे के सारे क्या हो जाए, ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है ये सारे के सारे आपके क्या कहे जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये सारे के सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सारे के सारे पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे, वो जो एक्सप्रेशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो इस पर वेरिएबल x है, उसका पावर क्या है, 1 है, इसको पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। यहाँ जो वेरिएबल है यहाँ x है, यहाँ पर y z है, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो इस एक्सप्रेशन को भी हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनॉमियल कहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो √x को कहते हैं, कहीं पर भी रूट लिखा है उसका मतलब पावर 1/2, तो √7 इसको लिख सकते हैं √7x⁻1/2, यानी ये इसका पावर क्या हो जाएगा, वेरिएबल का फ्रैक्शन में आ गया। तो क्या होगा, फुलफिलमेंट नहीं हो रही है ना प्रॉपर्टी की, तो इसलिए इसको कहेंगे ये आपका एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं कहा जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो इसको कहेंगे ही कहेंगे। और ये वाला क्या है, इसको देखा जाए तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻1, यानी यहाँ पर x⁻1 तो है, लेकिन यहाँ पर x की पावर क्या हो जा रहा है, -1, नेगेटिव में हो जा रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनॉमियल में नहीं आएगा, ये भी आपका पॉलिनॉमियल में नहीं आएगा, और ये दोनों के दोनों पॉलिनॉमियल में आएंगे, क्योंकि ये क्या फुलफिल कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल या x।
यहाँ, ठीक है। तो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें आपका जो वेरिएबल हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो भी होता है उसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए इसमें वेरिएबल एक ही जगह आया है, इस पर पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। इस वाले में आपका क्या आया, इसमें वेरिएबल 2 जगह रहा है लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री कही जाएगी 2। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, x के वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री कही जाएगी 3 और इस पे पावर 4 है तो इसकी डिग्री कही जाएगी 4, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डिग्री वाली क्लियर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपका समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आगे के जो टर्म है वो क्या है। देखो पॉलिनोमियल जो होता है 2 तरह से कैटेगराइज होता है, या तो टर्म के बेसिस पे हो सकता है या तो आपका डिग्री के बेसिस पे होता है। अगर टर्म के बेसिस पे किया जाए तो वो क्या हो जाता है, मोनोमियल, बायनोमियल या ट्राइनोमियल, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। अगर एक टर्म रहेगा, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन देख रहे हैं पॉलिनोमियल, वो सारे में क्या है, एक टर्म है तो इसे क्या कहते हैं, 1 टर्म है तो उसे मोनोमियल। क्या मोनो मतलब क्या होता है 1, तो इसीलिए इसका नाम हो गया मोनोमियल। बाई मतलब क्या होता है 2, तो इसका नाम टर्म का हो गया बायनोमियल। और ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म है तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। अब आपकी बात की जाए तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो आपकी ज़ीरो वैल्यू होती है ना, ज़ीरो भी आपका एक कांस्टेंट है कि नहीं है, ज़ीरो जो कांस्टेंट है वो जो ज़ीरो है, ज़ीरो जो नंबर है ये भी आपका क्या एक रियल नंबर है, तो ज़ीरो को कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या दिया गया है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। और जो भी रियल नंबर कांस्टेंट है, जैसे √2 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, 1/2 हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रियल नंबर हैं। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहे जाते हैं। यानी ज़ीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री की बात किया तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जो डिग्री होती है वो हमारी क्या होती है, ज़ीरो होती है। कैसे होती है, √2 है, इसको x⁴ लिख सकते हैं, तो यानी इसकी डिग्री क्या है, 0 है। -5 को लिख सकते हैं, -5 × x⁴। तो हाँ, सारे के सारे एक्सप्रेशन को इस तरीके से हम आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका x, y, z कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, यानी उसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 0। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री वी कैन नॉट डिफाइन, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 0 होती है। अब अगर देखा जाए तो अगर डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक के रूप में डिवाइड होता है। अगर जिसकी डिग्री आपकी 1 होगी तो x की डिग्री या वेरिएबल की डिग्री 2 से करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक और डिग्री 4 होगी तो बाइक्वाड्रेटिक। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्सप्रेशन दिया है, यानी आपका कोई भी चीज़ इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, यानी तीनों टर्म इसमें देखते हैं इस तरह के होते हैं। तो आपके इस फॉर्म में क्या होता है, ये सब में एक चीज़ आपका दिया है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों दिया हुआ, ये इसका हाईएस्ट, यहाँ पर इसका क्या है, a है, x के साथ a अटैच है। अगर a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसकी बात की जाए तो इस पर क्या होगा, इसको अगर 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसको अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये आपका क्यूबिक नहीं रह जाएगा। और इसकी अगर 0 कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक नहीं रह, यानी ये सारे के सारे टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो आपका होना चाहिए वो डिग्री आपका मैक्सिमम डिग्री वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो सारे के सारे आपके इस तरह के कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें मान लो एक पॉलिनोमियल है x + 7, इसमें मान लो x की वैल्यू हम लोग को 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 7 = हो जाएगा 8। ये जो वैल्यू है इसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की क्या कहेंगे, इसको वैल्यू कहेंगे, ठीक है। अगर x के जगह पर हम क्या लिखते हैं, -7 लिखते हैं, तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। -7 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 0।
तो ये भी इसकी वैल्यू है, ये भी इसकी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जैसे ही x की वैल्यू हमने -7 रखा तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस x की वैल्यू को कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू अगर हम कुछ पुट करते हैं और उस वैल्यू को पुट करने के बाद उसका कैलकुलेटेड वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उस वैल्यू को x के या वेरिएबल की वैल्यू को कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।